हाँ जी क्लास। तो हम लोगों ने दो करेक्टरिस्टिक स्टडी किए। फर्स्ट क्लास कौन सा था? क्लास फर्स्ट कौन सा था? ऑर्गेनाइजेशन। बहुत अच्छे। फर्स्ट था हमारा ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड था हमारा इंटरेक्शन, एंड थर्ड इज इंटर डिपेंडेंस। राइट क्लास? तो थर्ड हमारा लेक्चर कौन सा है? थर्ड, इंटर डिपेंडेंस। इंटर डिपेंडेंस का मतलब है पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कंप्यूटर सिस्टम डिपेंड ऑन अनदर, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अब देखो, आप लोग कहोगे कि सर इंटरेक्शन का मतलब भी यही है कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। अब इंटरडिपेंडेंस में भी आप यही कह रहे हो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब सेम है। लेकिन यहाँ पे एक वो चीज बड़ी ही प्रॉपर वे से ढंग से बता रहा है कि डिपेंडेंट कैसे है। जब तक पहला डिपार्टमेंट अपनी आउटपुट नहीं देगा एज अ इनपुट टू द सेकंड, तब तक सेकंड वाला काम शुरू नहीं कर सकता क्लास। तो इसलिए इंटरडिपेंडेंस होनी बहुत जरूरी है बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट। सो इंटरडिपेंडेंस मीन्स ये पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और कंप्यूटर सिस्टम डिपेंड ऑन वन अनदर। दे आर कोऑर्डिनेटेड, लिंक टुगेदर अकॉर्डिंग टू अ प्लान। तो कोई ना कोई हम लोगों ने प्रॉब्लम जो हम लोगों ने डिफाइन की हुई है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है? सारे कंपोनेंट्स को कोऑर्डिनेट किया है, एक दूसरे के साथ लिंक अप किए हैं, ताकि हम लोग उस प्लान को क्या कर सकें? अचीव कर सकें। इसलिए एक सब सिस्टम डिपेंड करता है दूसरे सब सिस्टम के इनपुट के ऊपर फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। अगर सेकंड डिपार्टमेंट तभी काम कर सकता है जब फर्स्ट डिपार्टमेंट की आउटपुट जो है एज ए इनपुट बन के जाएगी किसके पास? सेकंड सिस्टम के पास। तब हमारा सिस्टम काम करेगा। इसलिए उसने ये प्रॉपरली मतलब बताया है, दैट इज द आउटपुट ऑफ वन सब सिस्टम। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को टर्म्स बताई थी, कंपोनेंट, सब सिस्टम्स, ये पार्ट्स, ये सब क्या है? दीज आर द थ्री वर्ड्स विच आर कोरिलेटेड विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? कोरिलेटेड हैं। ठीक है जी। तो इन सब वर्ड्स का मतलब जो है वो सेम है। ठीक है जी। इसलिए वो कह रहा है जब तक एक सब सिस्टम की, एक कंपोनेंट की, एक पार्ट की आउटपुट जो है आके दूसरे इन पार्ट की इनपुट नहीं बन जाती, हमारा सिस्टम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। सो इंटरडिपेंडेंस मस्ट इन ईच एंड एवरी सक्सेसफुल सिस्टम क्लास। राइट? Next is these are the three components. One is organization, second is interaction, third is interdependent. हमें एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा क्लास इन योर फाइनल टर्म्स इन योर प्रोडिकल टेस्ट। इट मे बी इन 6 marks और इट मे बी इन माइट बी इन 10 marks। ठीक है जी। अब 10 marks और 6 marks में क्वेश्चन क्या आएगा? व्हाट इज सिस्टम, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ system? So what is system and what are the components of a system? ये आपस में क्या है? कोरिलेटेड है, आपस में एक दूसरे के साथ इकट्ठे काम करते हैं। तो इंटीग्रेशन का मतलब है हॉलिज्म ऑफ सिस्टम। इंटीग्रेशन कहता है कि किस धागे से बांधे गए हैं, कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसके ऊपर ये सभी बंधे हुए हैं। ठीक है जी। दूसरी बात, इंटीग्रेशन का मतलब है अगर फर्स्ट कंपोनेंट ने सेकंड कंपोनेंट के साथ बात करनी है तो किस मतलब अगर इन दोनों ने कंपोनेंट ने आपस में इंटरेक्शन करनी है तो किस टॉपिक पे बात करनी है, किस पे इंटरेक्शन होगी, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे ये दोनों कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्शन करेंगे, एक को दूसरे की जरूरत पड़ेगी या दूसरे को पहले की जरूरत पड़ेगी। इंटीग्रेट किस धागे से बंधे हैं। ठीक है जी। इंटीग्रेशन का मतलब है विद हाउ अ सिस्टम इज टाइड टुगेदर। फिर वही बोला किस धागे से बंधे हुए हैं। देखो, दो कंपोनेंट्स को जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो हो सकता है तीसरे को नहीं चाहिए, इसलिए फर्स्ट कंपोनेंट थर्ड के साथ इसलिए इंटरेक्ट नहीं कर रहा
क्योंकि उसने सेकंड के साथ इंटरेक्ट करना है। सेकंड की जो इंफॉर्मेशन आएगी, आउटपुट आएगी, वो थर्ड के साथ इंटरेक्ट होगी। इसलिए फर्स्ट वाला थर्ड के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता। राइट क्लास? यस सर। Yes, sir. ओके, ठीक है जी। और ये जो आप लोग कह रहे हो टाई टुगेदर, कहता है इट इज मोर देन शेयरिंग अ फिजिकल पार्ट or location. It means that part of the system work together within the system, even though each part performs a unique function. कहता है कि सिस्टम तब काम इकट्ठा करेगा सिस्टम के अंदर, ठीक है जी, चाहे हर कंपोनेंट ने अपना अपना यूनिक फंक्शन परफॉर्म करना है, पर यूनिक फंक्शन परफॉर्म करे लेकिन वो बंधे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं कि एक की आउटपुट दूसरे की क्या बनेगी, इनपुट बनेगी। वो तभी बनेगी अगर उनमें क्या होगी, इंटीग्रेशन है। कहता नो डाउट हर किसी का जो फंक्शन है वो एक अलग अलग फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। हर किसी ने अपना अपना फंक्शन अलग से डिफाइन किया हुआ है और हर किसी ने अपने फंक्शन के ऊपर ही काम करना है, लेकिन उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उनको आउटपुट चाहिए किसकी, फर्स्ट सिस्टम की, और थर्ड को चाहिए सेकंड की। फर्स्ट को थर्ड के साथ कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि परचेज को एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। परचेज कहता है प्रोडक्शन मुझे देगा कि मुझे ये सामान ला के दो तभी मैं इसको प्रोड्यूस करूंगा, तो किसके साथ वो उसने इंटरेक्ट करना है, परचेज डिपार्टमेंट के साथ। एडवर्टाइजमेंट ने प्रोडक्शन के साथ करना है, क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट सेल्स के साथ इंटरेक्ट है। सेल्स होगी तो ऑर्डर्स वहां से आएंगे तो वो प्रोडक्शन को देगा, प्रोडक्शन फिर आगे परचेज डिपार्टमेंट से कहेगा कि ये हमें सामान चाहिए। तो इंटरेक्शन, इंटीग्रेशन will be merged in each and every component of your system. दूसरी बात कहता, क्यों हम लोग इंटीग्रेशन को मानते हैं? क्योंकि सक्सेसफुल अगर इंटीग्रेशन होगी तभी साइनर्जिस्टिक इफेक्ट पड़ेगा और टोटल इम्पैक्ट पड़ेगा, ताकि हर एक कंपोनेंट काम कर सके सेपरेटली, अलग अलग काम कर सके। तो टोटल इम्पैक्ट जो है हर एक कंपोनेंट का तभी पड़ सकता है अगर वो सक्सेसफुली इंटीग्रेट किए गए हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा था कि बैंक से पैसे निकालने से पहले वो आपका अकाउंट क्यों चेक करता है? फिर ये चेक करता है कि मिनिमम बैलेंस 5,000 होना चाहिए, लेकिन इसने तो 10,000 की रिक्वेस्ट डाल दी है, मिनिमम बैलेंस ही 5,000 नहीं है। तो ये सब चेक्स क्यों है? क्योंकि प्रॉपरली हर एक सिस्टम का आपस में क्या है, इंटीग्रेशन है, इंटरेक्शन है, एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट है। अगर वो 10,000 निकाल के दे देगा, क्लास मैं फिर कह रहा हूं किसी का माइक ऑन है? नबील अहमद, नबील आपको मेरी आवाज सुन रही है Sorry, बच्चे? sir. यस सर। नबील मैं आपको बार बार बेटा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इससे ना डिस्टर्बेंस आती है, तो जो मेरी लय नहीं है वो सर, टूट सॉरी। जाती है बेटा। नबील आगे सुनाओ बेटा प्लीज, यस। रिक्वेस्ट है। ठीक है जी। तो अगर एटीएम की बात करूं तो उसमें एक चेक लगाया हुआ है कि 5,000 से ज्यादा अमाउंट विड्रॉ नहीं होगा। ठीक है जी, अगर वो अमाउंट विड्रॉ नहीं होना चाहिए तो मिनिमम बैलेंस 10,000 चाहिए, 5,000 चाहिए, तो उसने 10,000 की रिक्वेस्ट डाल दिया बिना चेक किए। अगर मैं 10,000 होगा तो 5,000 का नुकसान हो गया, किसको? बैंक को। तो जनता तो प्रॉफिट में चले गई। तो इसलिए ऐसा सिस्टम हम लोगों ने तैयार करना है कि इंटीग्रेशन होनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस होनी चाहिए। ठीक है जी, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होनी चाहिए, अदरवाइज आपका सिस्टम फेल होगा। ठीक है जी, अगर 10,000 निकल जाते हैं तो सिस्टम फेल है। तो सक्सेसफुल इंटीग्रेशन क्रिएट्स मोर इम्पैक्ट ऑन ईच एंड एवरी कंपोनेंट दैट वर्क्स सेपरेटली। ठीक है जी, लास्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव, दैट इज सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। हाँ, हर एक सिस्टम के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स काम कर रहे हैं, हर एक कंपोनेंट का अलग अलग फंक्शन है, हर एक कंपोनेंट ने अपने फंक्शन के अकॉर्डिंगली काम करना है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन है, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेशन है उनकी आपस में। ठीक है जी, लेकिन एक दूसरे के साथ क्या है, इंटीग्रेशन है। ठीक है जी,
तो कंपोनेंट तभी हम प्रॉपरली वर्क करेंगे अगर वो सेंट्रल ऑब्जेक्टिव के ऊपर प्रॉपरली काम करेंगे। ठीक है जी। तो सेंट्रल हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो सिस्टम का लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। सेंट्रल ऑब्जेक्टिव का मतलब है हर एक कंपोनेंट ने अपना अपना काम करना है, हर एक कंपोनेंट का अपने अपने फंक्शन के अकॉर्डिंगली अपना अपना ऑब्जेक्टिव भी है, लेकिन जो हमारी मेन प्रॉब्लम है सभी ने उसको ध्यान में रख के काम करना है। ये ना हो हर कोई अपना 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 ऑब्जेक्टिव अचीव करी जाए, जो सेंट्रल ऑब्जेक्टिव है कोई वो अचीव ही ना कर पाए और आपकी प्रॉब्लम फिर खड़ी की खड़ी है। जब हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर जब हम बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अलग छोटे छोटे क्या बनाते हैं, सब सिस्टम्स बनाते हैं। तो जब हम लोग छोटे छोटे सब सिस्टम्स बनाते हैं तो सब सिस्टम्स का अपना अपना क्या है, फंक्शन है, अपना अपना क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो हर एक ऑब्जेक्टिव का एक अपना क्या है, इम्पैक्ट है। तो हम लोग वो क्या करते हैं, अपना ऑब्जेक्टिव भी पूरा करते हैं और सेंट्रल ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि हम लोगों ने अपनी प्रॉब्लम तो सॉल्व करनी है, साथ में अपना जो सेंट्रल ऑब्जेक्टिव है वो भी कंप्लीट करना है। राइट क्लास? The last characteristics of a system is its central objective. Objective may be real or stated. Real और stated का मतलब है मुझे इस तरह का पेन बना के दो, same as it is with my name. That is called as real. Stated, आपने स्टेटमेंट बता दिया है कि आज मुझे अटेंडेंस सब बच्चों की चाहिए। ठीक है जी। तो मैंने उनको कोई रियल में कुछ चीज नहीं दिखाई, मैंने सिर्फ स्टेटमेंट दी है कि मुझे आज सबकी अटेंडेंस आ जानी चाहिए। तो वो चाहे उसकी हो चाहे वो उसकी हो, हर एक जो टीचर पढ़ा रहा है उन्होंने अपनी अपनी अटेंडेंस सबको प्रोवाइड कर देनी। राइट क्लास? ठीक है जी। Yes, sir. तो ऑब्जेक्टिव का मतलब है जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है, इट में भी रियल ऑब्जेक्टिव। मतलब रियल को आप ये नहीं कह सकते कि रियल में आपने दिखा दिया मुझे इस तरह का पेन बना के दो, ठीक है जी, ये एक बिजनेस सिस्टम है, मैंने ऐसा पेन बनाने की एक फैक्ट्री लगानी है। तो कहता कुछ ऑब्जेक्टिव रियल भी हो सकते हैं, कुछ स्टेटेड भी हो सकते हैं, आप बता भी दे। तो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव का ये मतलब नहीं है कि वो रियल ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो रियल ऑब्जेक्टिव है। ठीक है जी। और ये भी नहीं होना चाहिए, इट इज नॉट अनकॉमन फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू स्टेट वन ऑब्जेक्टिव एंड ऑपरेट टू अचीव अनदर। ये नहीं होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन अनकॉमन कर रही है, आपने ऑब्जेक्टिव एक स्टेटमेंट दिया है लेकिन हर कोई अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को पे काम कर रहा है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट यूजर मस्ट नो द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कंप्यूटर एप्लीकेशन अर्ली इन द एनालिसिस फॉर सिस्टम सक्सेसफुल डिजाइन एंड कन्वर्सेशन। जब आप लोगों ने डिजाइन बनाने की सोची तो आप लोगों के पास जो प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली आप लोगों ने क्या बनाया था, एक प्रॉब्लम डिस्कस की थी कि इस प्रॉब्लम का हम लोगों ने जो डिजाइन है इस तरह का सेटअप करना है। ठीक है जी। तो इस तरह का डिजाइन सेटअप करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि कंप्लीट सेंट्रल ऑब्जेक्टिव जो है डिफाइन किया। इसलिए हम लोग बार बार इस चीज पे फोकस दे रहे हैं और इसको इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो होना होता है वो कॉमन होना चाहिए फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। ये ना हो स्टेटमेंट एक ऑब्जेक्टिव की दी गई है लेकिन जो रेस्ट ऑफ द पीपल हैं वो ऑब्जेक्टिव बाकियों पे काम कर रहे हैं, वो दूसरों पे काम नहीं कर रहे हैं, हर कोई अपने अपने ऑब्जेक्टिव पे काम कर रहा है, ऐसा ना हो। ठीक है क्लास? So these are the 5 characteristics which are available in each and every component of your system. तो ये आपको हर कंपोनेंट में मिलेंगे। राइट क्लास? का हम लोग एक बार दोबारा इसको एक बार रिवाइज कर लें ताकि हमें इसमें कोई डाउट ना रहे। Yes, sir. ठीक है जी। मैं वन बाय वन एक बार फिर आपको लोगों को नक्शल दूंगा इसका कि इसका क्या सीन था हमारे पास। फिर भी अगर किसी को किसी तरीके का कोई डाउट है मेरे बच्चों, डोंट वरी, कोई शाई फील नहीं करनी है आप लोगों ने इमीडिएटली मुझसे डिस्कस को करना ही करना है। राइट क्लास? Okay, sir. तो हम लोगों ने जब देखो, ध्यान रखना आगे जाके एक और टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम, दोनों में डिफरेंस है।
तो बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें क्वेश्चन आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिस्टम, बच्चे क्या लिख देते हैं उसमें, एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम। बच्चे क्या लिख देते हैं वो उसमें, एलिमेंट्स लिख देते हैं। एलिमेंट्स। इसलिए हम लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है कि जब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स वाला टॉपिक आए, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरेक्शन, इंटरडिपेंडेंस, इंटीग्रेशन एंड central objective, these are the 5 characteristics which we involve in each and every system। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक था ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम लोग क्या करते थे बेटा, सर एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप बनाना। ये कहता है हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन के कंपोनेंट्स के क्या एक स्ट्रक्चर बनाना, उनमें ऑर्डर डिफाइन करना, उनका हायरार्किकल रिलेशनशिप सेटअप करना और कंपोनेंट्स को इस तरह से अरेंज करना कि वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। राइट क्लास? यस सर। ओके, सेकंड था हमारे पास, सेकंड क्या था हमारे पास बेटा, इंटरवीडियंस, नहीं सर, इंटरेक्शन। इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब ये है हर कंपोनेंट काम कर रहा है अपना अपना, लेकिन उस काम को कंप्लीट करने के लिए उसको किसी और कंपोनेंट के साथ क्या करना पड़ता है, इंटरेक्ट करना पड़ता है टू सॉल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। मैंने कंप्यूटर सिस्टम की बात कही थी, सीपीयू आपका किसके साथ इंटरेक्ट करता है, इनपुट डिवाइसेस के साथ इंटरेक्ट करता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है जी, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व तभी होगी जब वो इनपुट डिवाइस से डेटा लेगा। तो इनपुट डिवाइसेस से डेटा तभी लेगा जब सीपीयू इंटरेक्ट करेगा किसके साथ, इनपुट डिवाइस के साथ, उससे वो डेटा लेगा, तभी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा। इसी तरह से एएलयू अब तभी अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस करेगा जब वो डेटा लेगा। कहां से लेगा, मेन मेमोरी से डाटा लेगा। ठीक है, प्रोग्राम्स कहां से लेगा, मेन मेमोरी से लेगा, तभी वो इंटरेक्ट कर पाएगा, अदरवाइज वो इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दीज कंपोनेंट्स अनेबल्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म। तो इंटर रिलेशनशिप्स इन कंपोनेंट्स में होनी चाहिए। राइट क्लास? थर्ड था हमारा इंटरडिपेंडेंस। कहता है कोई भी सिस्टम होगा उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स काम कर रहे हैं, उन कंपोनेंट्स के बीच में क्या होगी, आपस में क्या होगी, इंटरडिपेंडेंस होनी बहुत जरूरी है। इंटरडिपेंडेंस का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन या उसके कंप्यूटर सिस्टम के जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक टुगेदर किए गए हैं अकॉर्डिंग टू अ प्लान। अगर एक कंपोनेंट की आउटपुट दूसरे कंपोनेंट की जब तक वो इनपुट नहीं बनेगी तब तक आपका सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा। इट इज नेसेसरी for every successful system that the output of one system is a required input of another system. So third characteristic is your interdependence. ठीक है जी, and last is your central objective and integration। कहता है इंटीग्रेशन होना बहुत जरूरी है। इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि किस तरह से सिस्टम जो है वो टाइट टुगेदर, बांधा गया है, किस तरह से हम लोगों ने सिस्टम को बांधा है। ठीक है जी, किस तरह से एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पे इंटीग्रेट किया हुआ, किस तरह से हम एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, किस इंफॉर्मेशन पे, इसको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए जिसके कारण ये उस कंपोनेंट के साथ डिपेंडेंट है। सो एवरी सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं दे परफॉर्म अ यूनिक फंक्शन बट दे आर टाइड टुगेदर विद द फर्स्ट कंपोनेंट। राइट क्लास? एक्सक्यूज मी सर। जी बच्चे। सर इंटीग्रेशन का कोई एग्जांपल? यस, अगर हम बात करें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की, ठीक है जी, तो उसको प्रोग्राम भी चाहिए, उसको डेटा भी चाहिए। डेटा क्या है, 2030। ठीक है जी, प्रोग्राम में क्या आया दिया उसने, उसको दिया प्लस, मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशन दिया प्लस। तो जब 2030 आया साथ में प्लस आया तो उसको पता लग गया 20 और 30 को मैंने क्या करना है, प्लस करना है। इसका मतलब ये हुआ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मेन मेमोरी की ऊपर टाइट टुगेदर है, उसी से हम लोगों ने इंफॉर्मेशन लेनी है। क्या इंफॉर्मेशन लेनी है, डेटा 20 और 30। ठीक है जी, जो प्लस है वो प्लस एक ऑपरेटर है जो ऑपरेटर फील्ड में जाएगा।
तो वहां से वो ऑपरेटर फील्ड ढूंढेगा कि इन दो रॉ डेटा के ऊपर मैंने कौन सी चीज अप्लाई करनी है, मैंने प्लस अप्लाई करना है। तो जो आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है वो मेन मेमोरी के ऊपर टाइड टुगेदर किया गया है, किसकी बेसिस पे, दिस रॉ डेटा 20 और 10 जो अर्थमेटिक नंबर्स हैं, ये उसको कहां से मिलेंगे, मेन मेमोरी के। क्यों नहीं वो उसके पास गया, आउटपुट डिवाइस के पास क्यों नहीं गया, इनपुट डिवाइस के पास क्यों नहीं गया? इनपुट डिवाइस जो है वो मेन मेमोरी के साथ टाइड है, जितना भी इनपुट हो रहा डाटा वो सारा कहाँ स्टोर होगा, कहाँ स्टोर होगा, इन योर मेन मेमोरी, इन योर मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट के साथ इंटरेक्शन कौन करेगा, सीपीयू। लेकिन सीपीयू खुद तो काम करता नहीं है, उससे काम कौन करवाता है, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। राइट क्लास? ओके सर, ओके सर। बहुत अच्छा लगा बच्चा, ऐसे चीजें अपनी Yes, sir. पूछते रहा करो, बहुत अच्छे है। ठीक है जी, लास्ट इज सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। पता क्या है, आप लोगों को ना इन योर 6th सेमेस्टर आप एक सब्जेक्ट पढ़ोगे, बॉम, बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ये अभी आप लोगों को लग रहा है सर ये तो बड़ा बोर सा सब्जेक्ट है, हम लोग कैसे करेंगे। जब आप लोग कोई भी सॉफ्टवेयर बनाओगे तो ये सब चीजें आपके माइंड में होंगी। ये अभी हम लोगों ने सबसे पहले छोटे छोटे सब सिस्टम बनाए। कोई भी प्रोग्राम आप बनाते हो, कोई भी प्रोग्राम आप लोगों C++ प्रोग्रामिंग करोगे तो उसमें आप बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाओगे, तो लेकिन सारे प्रोग्राम्स एक दूसरे के साथ टाइड टुगेदर नहीं होंगे। तो किसी फंक्शन, किसी प्रोग्राम को किसी के साथ टाइड टुगेदर, क्यों, क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए। तो ये तभी कह रहा है कि तभी आपका सिस्टम सक्सेसफुल होगा, तभी आपका प्रोग्राम आउटपुट देगा, जब उसके अंदर जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सब क्या होंगे, टाइड टुगेदर, एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे। राइट क्लास? Yes, sir. Yes, sir. चलो, Yes, एक, sir. बहुत अच्छे। लास्ट है सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा कॉलेज क्यों सक्सेसफुल है, बिकॉज प्रिंसिपल मस्ट इंटरेक्ट विद द हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मस्ट इंटरेक्ट विद द प्रिंसिपल। ठीक है जी, जो भी उनसे चीजें क्यों आती हैं वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन पे जाती है विद द एफर्ट्स ऑफ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। लेकिन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी अकेले कुछ नहीं कर सकते, विद द एफर्ट्स ऑफ teachers, with the efforts of, with the efforts of teachers, with the efforts of faculty members, each and every faculty member must interact with the head of the department, तभी प्रॉब्लम वो सॉल्व होगी जो प्रिंसिपल सर ने दी। ठीक है जी, तभी अब 16 अप्लाई करा दें। So for this meeting, sorry, for each and every objective, for each and every objective one should be केयरफुल अबाउट योर सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। हर एक कंपोनेंट का अपना अपना ऑब्जेक्टिव जरूर होगा, अपना अपना फंक्शन वो जरूर परफॉर्म करेगा, तो उसको ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा सेंट्रल ऑब्जेक्टिव क्या है। राइट क्लास? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So these are the 5 characteristics which every system contain. Every system contain. It may be your software, it may be your hardware, it may be your business system, it may be your transportation system, it may be your railway system, whatsoever. हर एक सिस्टम को सक्सेसफुल बनाने के लिए you need These 5 different points. components, and every component should work on central objective. Right class? Okay, sir. Yes, sir. ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच। अब हम कल मिलेंगे। अब मेरे लेक्चर ज़्यादा मिस नहीं होंगे क्योंकि 16 को मिस हो सकता है क्लास। द रीज़न इज अभी हमारी काउंसलिंग ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है जी, तो मुझे कुछ हो सकता है कि अपने लेक्चर्स में फेरबदल करना पड़े। आज भी मेरा लास्ट लेक्चर था। अब लास्ट लेक्चर जो है क्लास आपका नमिता मैडम लेंगे। राइट Okay, क्लास? sir. Okay, sir. ओके, बहुत अच्छे। Okay, sir. Yes, sir. 37 स्टूडेंट्स आर देयर, लेकिन टोटल मेरी क्लास में 58 स्टूडेंट्स आर देयर, स्टिल 21 एट द बैक फुट। क्या उनको क्लास लगानी अच्छी नहीं लगती? लीड स्टूडेंट्स, आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? इफ यू हैव एनी No, sir. क्वेरी यू शुड इंक्वायर दीज क्वेरीज फ्रॉम योर Okay, क्लास sir. इंचार्जेस। अगर उनसे नहीं सॉल्व होती, कम टू मी, डोंट वरी।
लेकिन आप लोगों को Okay. कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. Okay, sir. Okay, sir. Okay, Okay, Harjot, sir. thank you very much, Vanshdeep, Navneet, for whosoever the lead student may be present there. Thank you very much. Take your classes regularly. The rest of the students Yes, sir. also take your classes regularly. मैं फिर बार कह रहा हूँ, मैंने जो आपको अटेंडेंस का जो मैंने महत्व मेन बताया है, हम लोग इसी पे काम करते हैं. क्लास आपकी जो सेशनल्स लगती है, आप जो टीचर्स के माइंड में आपकी जो पिक्चर बनती है, अटेंडेंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. इससे ज्यादा मैं आपको और कुछ भी कह नहीं सकता. Okay, sir. ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच. Okay, sir. Thank Thank you, you, sir. Thank you, sir.